हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमन कुमार सिंह। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धैर्य एकेडमी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो बेल आइकन दिया हुआ है उसे प्रेस कीजिए। फ्रेंड्स देखिए, आज हम जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे होंगे कि आज हम क्लास 9th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, और उस चैप्टर का नाम क्या है? नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। नाजीवाद और हिटलर का उदय किस प्रकार जर्मनी में होता है, उसके पीछे के क्या क्या सर्कमस्टांसेस रहते हैं, क्या क्या कारण रहते हैं, उसको क्या करेंगे, हम समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, तो पूरे वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, और कहीं पर भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में क्या कीजिएगा, अपने सवालों को, अपने क्वेश्चन को भेजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जब आप पहला ही लाइन पढ़िएगा, इस चैप्टर का जब पहला ही लाइन पढ़िएगा तो उस लाइन में दिया हुआ है कि समय है 1945 का, 1945 का समय है, और एक 11 साल का बच्चा है जिसका नाम क्या है? हेलमुट। एक 11 साल का बच्चा है जिसका नाम है हेलमुट। वो अपने बेड पे क्या है? सोया हुआ है। ठीक है, वो अपने बेडरूम में क्या है? लेटा हुआ है, सोया हुआ है। तभी उसको अपने माता पिता की कुछ बात करने की, कुछ फुसफुसाहट की क्या आती है? आवाज़ आती है। ठीक है, और वो आवाज़ क्या आती है कि उसके जो पिता है वो ये कहते हुए पाए जाते हैं कि या तो मैं खुद सुसाइड कर लूँ, ठीक है, या तो मैं खुद सुसाइड कर लूँ या पूरे परिवार को ही क्या कर दूँ? ख़त्म कर दूँ। मतलब मैं खुद ही अपने आप को मार लूँ या पूरे परिवार को क्या करूँ? एक साथ करके मार दूँ, एक साथ मार दूँ। ठीक है, अब हम आगे समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो बातें कही जा रही हैं, ठीक है, ये जो बातें कही जा रही है हेलमुट के फादर के द्वारा कि या मैं खुद सुसाइड कर लूँ या पूरे परिवार के साथ सुसाइड कर लूँ, इसके पीछे के कारण क्या रहे हैं उसको अगर समझने का प्रयास करें तो देखिए क्या समझ में आता है कि जो हेलमुट के फादर हैं, जो हेलमुट के फादर हैं, वो कहीं ना कहीं नाजी पार्टी के सपोर्टर हैं। ठीक है, नाजी पार्टी के सपोर्टर या कह सकते हो हिटलर के क्या हैं? सपोर्टर हैं। ठीक है, किसके सपोर्टर हैं? नाजी पार्टी के सपोर्टर है या हिटलर के सपोर्टर हैं। ठीक है, अब हम आगे समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो हेलमुट के फादर है ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको दो रीज़न बता दिया कि नाजी पार्टी के सपोर्टर रहते हैं और हिटलर के सपोर्टर रहते हैं। तो क्या सिर्फ इतना ही रीज़न है कि खुद को सुसाइड करने के लिए कह रहे हैं या पूरे परिवार को मारने के लिए कह रहे हैं? ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। हम आगे पढ़ते हैं कि आगे एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। तो जब आगे आप पढ़िएगा तो लिखा हुआ है कि हिज फादर, a prominent physician, deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family or if he should commit suicide alone. His father spoke about his fear of revenge, saying, "Now the Allies will do to us what we did to the crippled and Jews." देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा कि उसके फादर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि या तो मैं खुद मर जाता हूँ, खुद को मार लेता हूँ, या पूरे परिवार को एक साथ मार देता हूँ, एक मास सुसाइड कर लेता हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 1945 तक आते आते जो नाजी पार्टी के सपोर्टर रहते हैं, समर्थक रहते हैं, फॉलोअर रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये एहसास हो गया था। ठीक है, उनको कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि जर्मनी की सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या होने वाली है? हार होने वाली है। जर्मनी की सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या होने वाली है? हार होने वाली है। और जब जर्मनी की सेकेंड वर्ल्ड वार में हार होने वाली है तो जो क्रूरता, ठीक है, जो क्रूरता, जिस प्रकार के कह सकते हो एक्ट, ठीक है, हमने ज्यूस समुदाय के साथ, यहूदियों के साथ, जिप्सी समुदाय के साथ साथ जो डिसेबल पीपल हैं उनके साथ जिस प्रकार का कत्लेआम मचाया है, कहीं ना कहीं उसका सजा या उसी प्रकार का जो कठोर कह सकते हो कार्रवाई है हमारे साथ भी होगा। क्या होगा जी? उसी प्रकार का कठोर कार्रवाई क्या होगा? हमारे साथ भी होगा। ठीक है, और ये कठोर कार्रवाई करे कौन? तो जो जीते हुए ग्रुप्स हैं, जो एलाइड ग्रुप्स हैं, वो क्या करेंगे? हम पे क्या करेंगे? कार्रवाई करेंगे। इसी के डर से क्या कहते हैं हेलमुट के फादर कि या तो मैं खुद मर जाता हूँ या पूरे परिवार को क्या करता हूँ? एक साथ मार देता हूँ। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये डर था कि जर्मनी की हार हो जाएगी
और जब जर्मनी की हार हो जाएगी तो जो एलाइड पावर्स हैं वो हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा व्यवहार हमने यहूदियों, जिप्सी, डिसेबल्ड नागरिक के साथ किया है। अब हम आगे समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार का जो एक्ट है, जो क्रूरता है, इन सभी समुदाय के साथ किया गया था। देखिए अब आगे क्या होता है कि अगले दिन हेलमुथ के फादर हेलमुथ को लेकर किसी पार्क में जाते हैं, बगीचे में जाते हैं। वहाँ पर वे खूब मतलब कह सकते हो कि उनका वो जो दिन था वो एक बहुत ही खुशनुमा दिन था, ठीक है। और हेलमुथ के जीवन में भी क्या था, एक बहुत ही खुशनुमा दिन था। वहाँ पर वो दोनों साथ में गाना गाते हैं, ठीक है। लेकिन अगले दिन क्या होता है, तो अगले दिन ये होता है कि हेलमुथ के फादर अपने ही ऑफिस में अपने आप को क्या करते हैं जी, गोली मार लेते हैं। अगले दिन क्या होता है, तो अगले दिन हेलमुथ के फादर अपने ही ऑफिस में क्या करते हैं, अपने आप को गोली मार लेते हैं। अब फ्रेंड्स हम आगे समझने का प्रयास करते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। तो देखिए आगे दिया हुआ है कि हेलमुथ रिमेंबर्स दैट ही सॉ हिज फादर्स ब्लडी यूनिफॉर्म बीइंग बर्न्ड इन द फैमिली फायरप्लेस, सो ट्रॉमेटाइज्ड was he by what he had overheard and what had happened that he reacted by refusing to eat at home for the following 9 years. He was afraid that his mother might poison him. ठीक है, तो उसके पिता के द्वारा जो अपने आप को मार लेने का प्रयास किया गया, जो अपने आप को कह सकते हो कि एक तरह से सुसाइड किया गया उसके पिता के द्वारा, ठीक है। इससे जो हेलमुथ है ये इतना कह सकते हो कि डर गया, ठीक है। इतना उसके अंदर एक डर बैठ गया, एक फियर भर गया कि अगले 9 वर्षों तक, ठीक है, अगले 9 वर्षों तक अपने घर पर वो खाने पीने से भी क्या करने लगा जी, डरने लगा, ठीक है। मतलब जब उसके फादर अपने आप को, जब उसके पिता अपने आप को मारते हैं, ठीक है, तो एक तरह से हेलमुथ के मन में ये डर बैठ जाता है कि कहीं ना कहीं जो मेरी माँ है वो भी क्या करेंगी, मुझे एक ना एक दिन मार देंगी। और इसी के डर से हेलमुथ अगले 9 साल तक अपने घर पे क्या करता है, खाना पीना भी ठीक से नहीं खाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स लगता है कि यहाँ तक आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो आगे अगर आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा एनसीईआरटी को, तो लिखा हुआ है कि ऑल्दो हेलमुथ मे नॉट हैव रियलाइज ऑल दैट इट मींट हिज फादर हैड बीन ए नाजी एंड ए सपोर्टर ऑफ एडोल्फ हिटलर, मेनी ऑफ यू विल नो समथिंग अबाउट द नाजी एंड हिटलर। क्या बोल रहा है कि हेलमुथ को अभी तक ये पता नहीं चला था, ठीक है, अभी तक ये रीजन उसके सामने नहीं आया था कि आखिर उसके पिता सुसाइड क्यों करते हैं, आखिर उसके पिता अपने आप को गोली क्यों मारते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक यहाँ एनसीईआरटी में दिया हुआ कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी, ठीक है, एलिटिव नॉलेज आप लोग किसका रखते होंगे, नाजी पार्टी या हिटलर के बारे में रखते होंगे, ठीक है। और हमने अभी पीछे देखा कि जो हेलमुथ के फादर है वो सुसाइड क्यों करते हैं, अपने आप को गोली क्यों मारते हैं, क्योंकि वो नाजी पार्टी के सपोर्टर रहते हैं और कहीं ना कहीं हिटलर के भी क्या होते हैं, सपोर्टर होते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है कि many of you will know something about the Nazi and Hitler. You probably know of Hitler's determination to make Germany into a mighty power and his ambition of conquering all Europe. क्या बोल रहा है कि कहीं ना कहीं हिटलर की जो इच्छा थी वो क्या थी कि जर्मनी को एक सुपर पावर बनाना, जर्मनी को एक माइटी पावर बनाना और पूरे यूरोप को जर्मनी के सामने क्या करना जी, झुकाना, ठीक है। और हिटलर इसी डिटर्मिनेशन के लिए, अपने इसी सोच के लिए हम देखेंगे कि 1939 से लेकर 1945 तक कितना बड़ा कत्लेआम मचाता है, ठीक है। जर्मनी को सुपर पावर बनाने के लिए, पूरे यूरोप को जर्मनी के कदमों में झुकाने के लिए हिटलर का ये डिटर्मिनेशन कितने लोगों को क्या करेगा, मारने का काम करेगा। देखिए फ्रेंड्स अब आगे क्या दिया हुआ है, तो आगे दिया हुआ है कि You may have heard that he killed Jews, but Nazism was not one or two isolated acts. It was a system, a structure of ideas about the world and politics. Let us try and understand what Nazism was all about. क्या बोल रहा है कि जो हिटलर या जो नाजी पार्टी की जो विचारधारा है, ठीक है, या नाजी पार्टी या हिटलर के द्वारा जो किए गए क्रूरता से किए गए जो काम है वो सिर्फ 1 या 2 घटनाओं तक ही सीमित नहीं है, ठीक है। अगर हिटलर या नाजी पार्टी की विचारधाराओं को समझना है तो हमें इसे पूरे क्या करना होगा, इस नाजी विचारधारा को पूरे भास्ट
कह सकते हो कि तरीके से क्या करना होगा, समझना होगा। तभी हम क्या करेंगे, इस पूरे कहानी को समझ पाएंगे कि नाजीवाद का जो एक आइडियोलॉजी है, जो हिटलर का उदय है, वो किस प्रकार क्या होता है, जर्मनी में होता है। देखिए क्या कर रहा है कि लेट अस सी व्हाई हेलमुट फादर किल्ड हिमसेल्फ एंड व्हाट द बेसिस ऑफ हिज फियर वाज। ठीक है, तो हम देखने का प्रयास करेंगे कि हेलमुट के जो फादर है वो अपने आप को क्यों अपने आप को मार लेते हैं, और मारने के पीछे कारण क्या रहे, उनको किस प्रकार का डर सता रहा था जिसके कारण हेलमुट के फादर खुद ही अपने आप को क्या करते हैं, मार लेते हैं। ठीक है, अब जब आगे देखने का प्रयास कीजिएगा तो आगे क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इन मई 1945 जर्मनी सरेंडर टू द एलाइज एंटीसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग, हिटलर, हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गेबल्स एंड हिज इंटायर फैमिली कमिटेड सुसाइड कलेक्टिवली इन हिज बर्लिन बंकर। देखिए क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि 1945, ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा, 1945 तक आते आते जर्मनी जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या कर देता है, सरेंडर कर देता है, मतलब आत्मसमर्पण करता है, या कह सकते हैं कि हार स्वीकार कर लेता है 1945 तक आते आते। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि हिटलर और उसके जो भी समर्थक थे, ठीक है, नाजी पार्टी के जो भी समर्थक थे, जो हिटलर के साथ साथ या हिटलर के विचारधारा पे इतना बड़ा कत्लेआम मचाते हैं, उनको ये डर लग रहा था कि जिस प्रकार का कत्लेआम हमने मचाया है, ठीक है, एक आइडियोलॉजी पे, नाजी के आइडियोलॉजी पर हमने जिस प्रकार का कत्लेआम मचाया है, इतने सारे बेगुनाह लोगों को मारा है, ठीक है, उसका सज़ा हमें क्या मिलेगा, एलाइड देंगे, उसका सज़ा हमें मिलेगा। जो एलाइड पावर है वो कहीं ना कहीं हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगी जैसा हमने जिप्सी समुदाय या यहूदियों के साथ किया है। और इसी के डर से होता क्या है कि हिटलर के साथ साथ हिटलर का जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर है गोेबल्स, वो क्या करता है, जर्मनी के जो बर्लिन शहर है, उस बर्लिन के बंकर में क्या करते हैं जी, पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लेते हैं। क्या करते हैं, पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा क्या रीज़न रहता है कि जितने भी नाजी सपोर्टर है, हिटलर है, ठीक है, ये एक साथ क्या कर रहे हैं जी, सुसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम समझने का प्रयास करें तो जितने भी नाजी सपोर्टर है, हिटलर का जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर है, ठीक है, ये इसलिए सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि इन्हें मालूम था कि आगे जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो हमें भी क्या दिया जाएगा, जो हमने कत्लेआम मचाया है उसका सज़ा दिया जाएगा। और जब अब एनसीईआरटी के कॉन्टेक्स्ट से बात कीजिएगा तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जब वॉर ख़त्म हो जाता है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है तो न्यूरेमबर्ग, जर्मनी के न्यूरेमबर्ग शहर में एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, कहाँ पर है ये है आपका न्यूरेमबर्ग शहर में। कहाँ पर है, न्यूरेमबर्ग शहर में इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाती है। ठीक है, और ये जो इंटरनेशनल जो मिलिट्री ट्रिब्यूनल है, ये जितने भी नाजी वॉर क्रिमिनल्स रहते हैं, उनको क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ठीक है, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए क्या करती है, सजा सुनाती है। मानवता के खिलाफ किए गए अपराध के लिए ये जो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल है वो सभी नाजी वार क्रिमिनल्स को क्या करती है जी, सज़ा सुनाती है। और सज़ा क्यों सुनाती है, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के खिलाफ, मानवता के खिलाफ किए गए अपराध के लिए इन्हें क्या करती है, सज़ा सुनाती है। अब फ्रेंड्स हम आगे देखने का प्रयास करते हैं कि आगे क्या क्या होता है, आगे कौन कौन सी घटनाएं होती है। तो दिया हुआ है कि जर्मनी कंडक्ट ड्यूरिंग द वार स्पेशली दोज एक्शन विच केम टू बी कॉल्ड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी raised serious moral and ethical question and invited worldwide condemnation. What were these acts? क्या बोल रहा है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो जाता है तो सेकेंड वर्ल्ड वार के समाप्त होने के बाद जब पूरे दुनिया को ये कहीं ना कहीं जानकारी मिलती है कि कितने सारे इनोसेंट पीपल को क्या किया गया है, मार दिया गया है, कितने सारे इनोसेंट पीपल को मार दिया गया है, तो पूरे वर्ल्ड
से कहीं ना कहीं एक रिएक्शन देखने को मिलता है कि नहीं, जर्मनी में जो इतने सारे इनोसेंट पीपल को मारा गया है वो क्या है, गलत है। हिटलर और नाजी पार्टी ने क्या किया है, एक तरह से गलत एक्ट किया है। अब हम आगे समझते हैं कि आगे एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। तो जब आगे पढ़िएगा तो दिया हुआ है कि अंडर द शैडो ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार जर्मनी हैड वेज्ड ए जीनोसाइडल वार विच रिजल्टेड इन द मास मर्डर ऑफ सेलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस ऑफ यूरोप। क्या बोल रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के छाये में, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार जब 1939 से शुरू होता है और 1945 तक आते आते ख़त्म होता है, तो इस दौरान जो हिटलर है और हिटलर की नाजी पार्टी है वो क्या करती है कि एक सेलेक्टेड ग्रुप को, ठीक है, सभी को नहीं, जो एक सेलेक्टेड ग्रुप होते हैं जैसे कि जिप्सी समुदाय है, यहूदी समुदाय है, डिसेबल्ड नागरिक हैं, ठीक है, इन सभी को क्या करती है, एक तरह से मारने का काम करती है। ठीक है, अब देखिए आगे समझने का प्रयास करते हैं कि किन किन लोगों को नाजी पार्टी क्या करती है, मारने का काम करती है। जब अब आगे पढ़िएगा तो दिया हुआ कि द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूडेड 6 मिलियन ज्यूज, 2 लाख जिप्सीज, 1 मिलियन पोलिश सिविलियंस, 70,000 जर्मन्स हु वेयर कंसिडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड। देखिए क्या बोल रहा है, कितना बड़ा एक मास किलिंग किया गया था, कितने बड़े कह सकते हो लेवल पर हिटलर और नाजी पार्टी के द्वारा लोगों को क्या किया गया था, मारा गया था। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या है कि लगभग 60 लाख, तो समझिए कि 60 लाख यहूदियों को क्या किया गया था, मार दिया गया था। साथ साथ क्या दिया हुआ है कि 2 लाख जिप्सी समुदाय को भी मारा गया था। ठीक है, 1 मिलियन मतलब 10 लाख पोलिश जो नागरिक थे उनको भी क्या किया गया था, मार दिया गया था। और आगे क्या कर रहा है कि जो 70,000 मतलब 70,000 जो जर्मन नागरिक थे, और कैसे जर्मन नागरिक थे, तो ऐसे जर्मन नागरिक जो क्या थे जी, थोड़े बहुत मेंटली या कह सकते हो फिजिकली क्या थे, डिसेबल्ड थे। ठीक है, उनको क्या किया गया था, पूरा कत्लेआम मचा दिया गया था। ठीक है, पूरी तरह से क्या किया गया था, मारने का काम किया गया था। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। तो आगे क्या कह रहा है कि साथ साथ इतने सारे लोगों को तो मारा ही गया था, साथ साथ हिटलर और नाजी पार्टी के जो सपोर्टर रहते हैं और उनके द्वारा जो उनके अपोनेंट, जो उनके विरोधी रहते हैं, जो नाजी पार्टी का कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करते हुए दिखाई देते हैं या विरोध करते हुए पाए जाते हैं, उनको भी क्या किया गया है, नाजी पार्टी के द्वारा मारने का काम किया गया है। जब हम आगे चलेंगे तो क्या दिया हुआ है कि नाजी डिवाइज एन अनप्रिटेंडेड means of killing people, that is by gassing them in various killing center like Auschwitz। क्या बोल रहा है कि इतने सारे लोगों को तो मारा ही गया, ठीक है, इतने सारे लोगों को तो मारा ही गया, लेकिन इन्हें कहाँ पर मारा गया, ठीक है, किस तरह मारा गया उसको समझने का प्रयास करें। तो ऑस्विट्स में जितने भी गैस चैम्बर हैं, ठीक है, ऑस्विट्स में जितने भी गैस चैम्बर हैं, उस गैस चैम्बरों में उनके विरोधियों को, जिप्सी समुदाय को, पोलिश समुदाय को, यहूदियों को भर भर के क्या किया गया है, जहरीली गैस को छोड़कर क्या किया जाता था, इन्हें मारने का काम किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे क्या समझते हैं, क्या दिया हुआ है कि द न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ, मेनी अदर्स वेयर इम्प्रिजोन्ड फॉर लाइफ। क्या कह रहा है कि इसके तहत होता क्या है कि इतनी बड़ी मात्रा में क्या की जाती है जी, मास किलिंग की जाती है। इतनी बड़ी मात्रा में क्या की जाती है, मास किलिंग की जाती है, इतनी क्रूरता की जाती है नाजी पार्टी और हिटलर के द्वारा। इसके बाद भी इंटरनेशनल मिलिट्री जो ट्रिब्यूनल है उसके द्वारा मात्र 11 मतलब मात्र कह सकते हो कि जो नाजी वार क्रिमिनल्स हैं उसमें से मात्र 11 लोगों को ही, कितने लोगों को, ध्यान रखिएगा, उसमें से मात्र 11 लोगों को ही क्या किया जाता है जी, फांसी का सज़ा सुनाया जाता है। मात्र 11 लोगों को ही क्या किया जाता है, फांसी का सज़ा सुनाया जाता है। और भी जितने दोषी होते हैं इसके, और भी जितने इसके क्रिमिनल होते हैं उन सबको क्या किया जाता है जी, तो उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। अब हम आगे समझने का प्रयास करेंगे कि इतनी क्रूरता करने के बावजूद भी जो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल है ये इन्हें कठोर सज़ा क्यों नहीं देती है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को कठोर सज़ा क्यों नहीं देती है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जब हम आगे चलेंगे तो क्या समझ में आएगा कि द retribution did come, yet the punishment of the Nazi was far short of the brutality and extent of their crimes. The Allies did not want to be as harsh on defeated Germany as they been after the First World War। देखिए क्या बोल रहा है कि इतनी क्रूरता करने के बाद भी, इतनी मास किलिंग करने के बाद भी जो नाजी वार क्रिमिनल्स को सज़ा दी गई वो उनके क्रूरता के हिसाब से क्या थी, बहुत छोटी सज़ा थी।
ठीक है, उनके क्रूरता, उनके किए गए क्रूर कामों के बदले जो उन्हें सज़ा दी गई वो क्या थी जी, बहुत छोटी थी। उन्हें उससे भी बड़ी सज़ा क्या थी, मिलनी चाहिए थी। ठीक है, अब आगे क्या दिया हुआ है कि जो एलाइड पावर्स हैं, खास करके तुम्हारा ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, वो इतना ज़्यादा हार्श क्यों नहीं होते हैं जर्मनी के प्रति। उसके पीछे का अगर हम कारण समझने का प्रयास करें, या आगे जो एनसीईआरटी कह रहा है कि जो एलाइड पावर है, ठीक है, वो उस तरह से क्या हो, हार्श नहीं होना चाहते थे, उस तरह का कह सकते हो कि एक क्रूर रवैया नहीं अपनाना चाहते थे, जिस प्रकार का रवैया उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जर्मनी के प्रति अपनाया था। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर एनसीईआरटी क्या कर रहा है, कहने का प्रयास कर रहा है कि जिस प्रकार का क्रूर रवैया एलाइड पावर्स ने क्या किया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के बाद जर्मनी के प्रति अपनाया था, उसी प्रकार का रवैया जो एलाइड पावर्स हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वार के समाप्त होने के बाद क्या नहीं अपनाना चाहते हैं। अब हम आगे देखने का प्रयास करेंगे क्यों नहीं अपनाना चाहते हैं, क्यों उन्हें और कह सकते हो कठोर सज़ा क्यों नहीं दी गई। इसको क्या करेंगे, हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। आज का वीडियो यही रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद,